अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि आज रात पूरी तहजीब मिटाती जाएगी, ऐसी कि जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खौफनाक धमकी। सोशल ट्रुथ पर जारहाना लबो लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ये होकर रहेगा। आज 47 साल दहशतगर्दी और बदउनवानी के दौर का खात्मा हो जाएगा। अगर ईरान में मुकम्मल तौर पर रिजीम चेंज हो जाए और वहाँ शिद्दत पसंदों के बजाय समझदार हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आएँ तो शायद कुछ तब्दीली रूनुमा हो जाए। आज रात पूरी तहजीब मिटा दी जाएगी, ऐसी कि जिसे कभी वापस बुलाया नहीं जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खौफनाक धमकी। सोशल ट्रुथ पर जारहाना लबो लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ये होकर रहेगा। आज 47 साल दहशतगर्दी और बदउनवानी के दौर का खात्मा हो जाएगा। अगर ईरान में मुकम्मल तौर पर रजीम चेंज हो जाए और वहाँ शिद्दत पसंदों के बजाय समझदार हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आ जाएं तो शायद कुछ तब्दीली रूनुमा हो सके। ईरान के सऊदी अरब पर बड़े हमले। पेट्रोकेमिकल तंसीबात को निशाना बना डाला। ईरान ने सऊदी अरब के सनती शहर जबील में पेट्रोकेमिकल तंसीबात को मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ये हमले शहराज में ईरानी तंसीबात पर होने वाले हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जबील में अमरीकी कंपनियों से वाबस्ता तंसीबात को भी टारगेट किया गया, जिनमें सिड्रा, एक्सन मोबिल और दीगर शामिल हैं, जबकि जुएमा के इलाके में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले किए गए। इस वाक़े पर खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। ईरान ने सऊदी अरब पर बड़े हमले किए हैं, पेट्रोकेमिकल तंसीबात को निशाना बनाया है। ईरान ने सऊदी अरब के सनती शहर जबील में पेट्रोकेमिकल तंसीबात को मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया है। फोरम का सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका का कहना है कि ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। ऐसे हमले और बिला जवाज जाहियतें पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को मुतासिर करती हैं। शुरका का दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिलहक की रफ्तार बरकरार रखने का अज़म भी किया गया। फोरम ने भारत की जानिब से मंसूब मुसलसल गुमराहकुन मालूमात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानियों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई। फोरम का सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत कर दी है। दफ्तर खारजा ने मामले पर बयान जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतासरा अफराद से दिली ताज़ियत की और बुनियादी ढांचे पर हमला काबिल मजम्मत करार दिया। साथ सऊदी अरब की हिमायत के अज़म का इयादा भी किया गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने मामले पर बयान भी जारी किया है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतासरा अफराद से दिली ताज़ियत की और बुनियादी ढांचे पर हमला काबिल मजम्मत करार दिया। साथ ही सऊदी अरब की हिमायत के अज़म का इयादा भी किया गया। ईरान का सऊदी तवानाई तंसीब पर हमले की पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में मजम्मत कर दी। दफ्तर खारजा की जानिब से सख्त बयान जारी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान हमलों में कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार करता है और मुतासरा अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता है। बयान में यह कहा गया कि अहम बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाला नुकसान काबिल मजम्मत है। दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इन हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी समझती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस किस्म के इकदामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरनाक कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा।
सऊदी अरब पर ईरानी हमले का कोई जवाब नहीं, ऐसे हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि सऊदी अरब की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। सऊदी मईशत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब ने हमलों का जवाब दिया तो फिर मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। कोशिशें और दुआगो हैं किसी तरह से अमन लौटे। मुज़ाकरात की कोशिशों के दौरान फरीक़ैन को जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ना होगा। ये जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया गया है, इसका जवाब कोई नहीं है और हम ये समझते हैं कि इससे तो खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। जहाँ पे हरमैन शरीफैन हो, उनकी इकोनॉमी को इस तरह नुकसान पहुंचाना ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और हम समझते हैं कि ये इससे ना सिर्फ कशीदगी बढ़ेगी बल्कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने इसीलिए इसकी खुले अल्फाज में मजम्मत की है। जब सऊदी अरब की ना सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ना सऊदी अरब के कुछ जारहाना अज़ाइम है ईरान के खिलाफ, तो फिर ईरान का सऊदी अरब पर हमले करना, उसकी तेल की तनसीबात को निशाना बनाना, उसके शहर जुबैल को निशाना बनाना, इसका तो कोई जवाब समझ ही नहीं आता है। उम्मीद भी हैं, दुआगो भी हैं, कोशिशां भी हैं कि किसी तरीके से ये कशीदगी कम हो और अमन वापस लौटे। सदर ट्रंप की ईरान को डेडलाइन में अब बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। बातचीत भी साथ साथ जारी है। ईरान से मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान को आबनर हुर्मुज़ खोलनी होगी। इजराइल समेत अपने हमसाया ममालिक पर हमले बंद करना होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का खिताब, कहा कि सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान के साथ मुस्बत अंदाज में डील हो जाए। अगर ईरान ने मुआशी तौर पर दुनिया को नुकसान पहुँचाया तो हम ईरान को मुआशी तौर पर दुगना नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और ईरान पर जारी जंग के तनाजुर में तबादला ख्याल किया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईरानी कौम की इस्तकामत को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया भी अदा किया। अमीर जमात इस्लामी ने मुस्लिम ममालिक पर इत्तेहाद पर जोर देते हुए अमरीका से ईरान पर हमले बंद करने का मुतालिबा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।